रोहतक से बड़ी खबर, जहां कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है और जिले में एक ही दिन में 23 पॉजिटिव मामले सामने आए। कल यह मामला सामने आया था। यहां पर आपको बता दें कि एक ही दिन यानी कि शनिवार के दिन 23 नए मामले सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब यहां पर 139 हो गई है। तो रोहतक जिला प्रदेश का अछूता नहीं है, यहाँ पर भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और एक ही दिन के अंदर जिले में 23 पॉजिटिव मामले सामने आते हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या यहां बढ़कर अब 139 तक जा पहुंची है। तो रोहतक में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है साइबर सिटी गुरुग्राम से भी। गुरुग्राम से बड़ी खबर यह है कि कोरोना को लेकर जो बड़ी खबर है उसमें यह कहा जा रहा है कि यहां पर 129 नए मामले कल सामने आए थे। शनिवार के दिन 129 नए मामले यहां सामने आए। अंदाजा आप लगाइए कि 100 से ऊपर का आंकड़ा हर रोज पार हो रहा है। जिले में कुल 1692 मामले अब सामने आ चुके हैं और जिले में जो एक्टिव मामलों की संख्या है वो है 1345 और इलाज के बाद सिर्फ 343 लोग ठीक हुए। और चलिए इन दोनों खबरों पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे दो संवाददाता। हमारे साथ रोहतक से संजय हमारे साथ हैं और इसके साथ ही गुरुग्राम से हमारे साथ विजेंद्र हैं। मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा विजेंद्र, क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम में हालात बेहद ज़्यादा खराब यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ख़राब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 100 के ऊपर हर रोज़ यहाँ पर तकरीबन मामले सामने आ रहे हैं। कल भी 129 नए मामले सामने आए। क्या कुछ तैयारी की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से? अगर तैयारी की जा रही है तो इन मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो क्यों रही है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से जो तमाम चीजें खुल गई हैं और अनलॉक 1 में जिस तरह से छूट मिली है, तो कहीं ना कहीं मामलों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दूं कि गुरुग्राम में 1 तारीख से 7 तारीख तक लगातार 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और आए दिन जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को लेकर चिंतित है और इसी को लेकर फरीदाबाद और गुरुग्राम में जो शॉपिंग मॉल या धार्मिक स्थल खोले जाने थे, 8 तारीख को इस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी कि शॉपिंग मॉल है वो खुलेंगे। इसको लेकर तैयारियां भी लोगों ने की थी। शॉपिंग मॉल में जिन लोगों की दुकानें थी उन्होंने तैयारियां भी की थी, लेकिन जिस तरह से कल बैठक के बाद आदेश आया कि फिलहाल इनको राहत नहीं दी जाएगी और प्रतिबंध रहेगा जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता, क्योंकि लगातार गुरुग्राम और फरीदाबाद हॉटस्पॉट बने हुए हैं। लगातार जो संक्रमित है उनके आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने बेड की कमी ना हो, ऐसे में लगातार जो बेडों की संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि संक्रमित कोई भी मरीज अगर इलाज के लिए आता है तो उनको एडमिट किया जाए, उनको बेहतर इलाज दिया जाए। साथ ही साथ होम आइसोलेशन की भी सलाह दी जा रही है। जिन लोगों में लक्षण नहीं है और काफी मामूली सा बुखार या जुकाम है और वो पॉजिटिव है, तो उनको होम आइसोलेशन की सलाह दी जा रही है, जिसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी स्वास्थ्य विभाग की ओर से। रिस्पांस रैपिड फोर्स लगातार उनसे संपर्क में रहेगी। तो लगातार ये मामले जो बढ़ रहे हैं, हालांकि एहतियातन तौर पर जिला प्रशासन लगातार काम भी कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भीड़ है बाजारों में या ट्रांसपोर्ट खुल चुके हैं वहां पर लगातार जो भीड़ है, जहां पर कैपेसिटी 4 की है ऑटो में, वहां पर 10 लोग बैठकर जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो संक्रमण है वो फैलेगा, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तमाम व्यवसायिक गतिविधियां पहले ही खुल चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है गुरुग्राम की उसके हिसाब से लगातार जो भीड़ है वो गुरुग्राम में है। ऐसे में लोगों ने फिलहाल लापरवाही भी बरतनी शुरू कर दी है। बिना मास्क लगाए लोग घूम रहे हैं। जहां रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सड़कों पर घूमते नजर आएंगे। तो ये तमाम बातें हैं कि जो संक्रमण को लगातार बढ़ावा दे रही है। ऐसे में सख्ती की जरूरत है और भी ज्यादा सख्त होने की जिला प्रशासन को जरूरत है, क्योंकि जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि लॉकडाउन जो 1 था 2 था तो लगातार सख्ती बरती गई थी, पुलिस लगातार लोगों से रोक टोक कर रही थी,
बेवजह जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। लेकिन अब जैसे ही तमाम व्यावसायिक गतिविधियां खुली है तो कहीं ना कहीं वो रोक टोक हट गई है। तो कहीं ना कहीं जो भीड़ का आलम है वो लगातार देखा जा रहा है। उसी के चलते लगातार साइबर सिटी में मामले बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए विजेंद्र, मैं आता हूं आपके पास एक बार फिर से, और अब मैं रुक करना चाहूंगा, रोहतक से हमारे संवाददाता संजय भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विजेंद्र बता रहे हैं कि गुरुग्राम में आंकड़ा जो बढ़ने का कारण वो ये है कि अनलॉक 1 के अंदर जिस तरीके से छूट दी गई, उसके बाद आंकड़ों में एकाएक ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन रोहतक की बात करें तो रोहतक में कोई बहुत ज्यादा मामले सामने नहीं आए थे, लेकिन अब अचानक से यहां भी मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए और एक ही दिन में 23 मामले सामने आना अपने आप में चिंता की बात है। बिल्कुल, देखिए अमित, बिल्कुल सही कहा आपने और मेरे सहयोगी विजेंद्र ने भी सही कहा, क्योंकि जिस तरह से अनलॉक में छूट जो दी गई है उसमें कहीं ना कहीं लोग जो है वो लापरवाही जो है वो दिखाई दे रही है, लापरवाही लोगों की साफ तौर पर। क्योंकि एक दूसरे जिले से या दूसरे राज्य से जो लोग आ जा रहे हैं उनसे ज्यादा प्रभावित रोहतक दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जो आंकड़ा है वो गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और जो है दिल्ली से है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पेशेंट हैं वो तकरीबन उनकी हिस्ट्री जो है स्वास्थ्य विभाग जब खंगालता है तो उनकी हिस्ट्री मिलती है कि कोई दिल्ली से है तो कोई गुरुग्राम से है, कोई जो नौकरी करने वाला है तो कोई डेली पैसेंजरी जो है वो करने वाला है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट है, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूँ तो कोविड-19 का सेंटर जो है यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर को बना दिया गया है। पूरी बिल्डिंग जो है ऊपर फ्लोर जो है वो कोविड-19 का बना दिया गया है और पूरी तरह से वहां पर सुरक्षा के प्रबंध है। उसके साथ साथ डॉक्टरों की टीम भी पूरी तरह से अलर्ट रहती है वहां पर, और उसके बावजूद जो है वहां पर आइसोलेशन और बेड जो है वो पुख्ता प्रबंध वहां पर किए गए। उसके साथ साथ जो है गोल्ड कॉलेज जो है पूरी तरह से वहां पर 150 बेड है, उनको भी वहां पर सुरक्षा के तौर पर और एहतियात के तौर पर रखा गया कि कोई किसी प्रकार की कोई जरूरत पड़ती है ऐसी और महामारी का जो संक्रमण जो है वो ज्यादा फैलता है तो वहां पर उसको यूज किया जा सकता है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई देता है, लेकिन संक्रमण जो है वो लगातार अपने पैर पसार रहा है। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले बताया कि कुछ हिस्ट्री जो है वो लोगों की दिल्ली से है, कुछ गुरुग्राम से है, क्योंकि डेली पैसेंजरी करने वाले हैं, कुछ लोग जो है जॉब करने वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, कुछ जो है महिला जो नर्स हैं वो दिल्ली में जॉब करती है। तो ऐसे में जो है संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कल की अगर बात करूं तो 24 घंटे में 23 केस सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो कल आया है और चिंता का विषय भी है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट भी दिखाई दे रहा है। हालांकि शहर को पूरी तरह से जो है नाकों से सील कर दिया गया है और हर आने जाने वाले व्यक्ति का जो है डाटा जरूर लिया जा रहा है कि आप कहां से आए हैं, कहां जाना है। उसके बावजूद जो है लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, तो चिंता का विषय जरूर है अमित, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण को रोकने का कोई उपाय अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसे में प्रशासन की जो है एक नाक का सवाल ये बना हुआ कि कैसे इस संक्रमण को रोका जाए और कैसे इस जिले को जो है पहले की तरह, जिस तरह से ग्रीन जोन में था, एक भी जो है इसमें केस नहीं दिखाई देता था और देश के प्रवक्ता ने साफ तौर पर रोहतक और चरखी दादरी 2 जिलों का नाम लिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वही जरूरत है एक बार प्रशासन को दोबारा से अलर्ट होने की। लेकिन लोग जो है अभी भी जो सड़कों पर नजर आते हैं, बगैर मास्क के भी नजर आते हैं। खासकर अगर बात करें दुकानदारों की, तो दुकानदार भी जो है इस बीमारी में जो है पूरी तरह से अलर्ट नहीं हुए हैं। हालांकि उनको पता है कि कितनी भयंकर बीमारी है, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। जिस रोहतक को ग्रीन जोन में रखा जाता था वो ऑरेंज जोन में तब्दील हुआ और उसके बाद जो एक के बाद हर रोज जो दिन जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और कल का केस तो सबसे ज्यादा है, 23 केस आना रोहतक में कहीं ना कहीं अपने आप में चिंता का विषय है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सोचना होगा और लोगों को भी सोचना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से जो ढील दी गई है उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। जरूरत की जो सामान है या जरूरत है तभी घर से बाहर निकले और उसके बावजूद जो है लॉकडाउन का पालन भी करें। और जिस तरह से ये महामारी फैल रही है उससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप लोग जो एहतियात के तौर पर सरकार ने जो सावधानी दी गई है, जो हिदायतें दी गई है, उनका पालन करें। मुंह पर मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंस का जो है पूरा ध्यान रखें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि देश की और प्रदेश की आर्थिक स्थिति का सवाल है। और देश और प्रदेश बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने संजय कि सामाजिक जो जागरूकता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कोरोना वायरस से लड़ने में। मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगा संजय, क्योंकि अनलॉक 1 का जो फेज 1 है वो कल से शुरू हो रहा है। 8 जून से मंदिर, मस्जिद, चर्च इन सभी को खोलने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो भी खोले जाएंगे। तो क्योंकि रोहतक की अगर हम बात करें तो रोहतक जो है वहां पर इस बात की इजाजत दी गई है, हालांकि गुरुग्राम में नहीं है ये इजाजत, फरीदाबाद में नहीं दी गई है, लेकिन जो बाकी जिले हैं वहां पर ये छूट दी गई है।
तो किस तरीके की तैयारी रोहतक में खासतौर पर देखी जा रही है कल के लिए? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो खुलेंगे, शॉपिंग मॉल्स जो खुलेंगे। बिल्कुल। अभी देखिए, कल प्रशासन पूरी तरह से जो है अलर्ट दिखाई दिया और एक के बाद एक मीटिंगों का दौर जो है कल पूरी तरह से जारी रहा। हालांकि ऐसे में जो है जो मॉल, शॉपिंग मॉल जो कॉम्प्लेक्स के जो मालिक हैं वो और मंदिरों के जो पंडित हैं, दया ट्रस्ट जो है, उनसे पूरी तरह से जो है जिला उपायुक्त की मीटिंग हुई। उनसे डिस्कशन किया गया कि आप लोग इस बीमारी से कैसे निपटेंगे, क्योंकि अचानक एकदम जो है त्योहार भी आने वाले हैं और यहाँ पर जो है चैत के महीने में बड़े बड़े मेले लगते हैं और काफी मात्रा में लोग जो है देवी का मंदिर है, उसको प्राचीन मंदिर है, उसमें पूजने के लिए आते हैं। तो ऐसे में उससे कैसे निपटा जाएगा, तो साफ तौर पर उनको सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए। सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। हालांकि आज कल देर रात को ही ये निर्णय हुआ है। आज जो है मंदिर और जितने भी गुरुद्वारे हैं वहां पर साफ सफाई और सैनिटाइज का काम शुरू होगा। लेकिन जिस तरह से आप अमित, जिस तरह से लगातार जो है संक्रमण बढ़ रहा है, उससे इस तरह से लगता है कि जो छूट दी गई है कहीं ना कहीं भय का माहौल तो जरूर है, लेकिन लाजमी है एक ना एक दिन छूट देनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें सुचारू रूप से चलानी होगी। और जिस तरह से लगातार जो है छूट के बाद छूट मिलती रही है, क्योंकि पहले जो है सबसे पहले जो है मार्केट को छूट दी गई थी, उसके बाद जो है यहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री को छूट दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा जो लोगों को राहत है, क्योंकि मंदिरों में जो है लोग पूजा करने जाते हैं और ऐसे में जो मैंने आपको बताया कि आगे आने वाले जो है त्योहार आएंगे और ऐसे में जो है मेले जो है लगेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो भावनाएं हैं उनको भी ठेस नहीं पहुंचेंगी। लेकिन लोगों को सबसे जरूरत है कि उनको जागरूक होने की जरूरत है और वो लोग जागरूक होकर ही वहां पर जाएं, तो कहीं ना कहीं इस महामारी से जो है बचा जा सकता है। क्योंकि अपने आप की जिम्मेवारी जरूर है, सरकार ने अपना काम किया है और अमित अब लोगों को अपना काम करना है, क्योंकि जनता जब जागरूक होगी तो वही देश और प्रदेश जो है आगे बढ़ सकता है। जी अमित। बिल्कुल संजय, आते हैं आपके पास। विजेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, गुरुग्राम के जो लोग हैं, गुरुग्राम के जो रहवासी हैं, वो इंतजार कर रहे थे कि 8 जून को हो सकता है कि उन्हें भी शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे तो वहां जाने की इजाज़त मिल जाएगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो हैं वो खुल जाएंगे तो वहां पर प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए उनको इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन निराशा हाथ लगी कल जब बैठक हुई। उस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि गुरुग्राम में अभी किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलने वाली है। लोगों का रिएक्शन क्या है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि लोग भी जानते हैं बखूबी इस बात को कि संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, ऐसे में सरकार अगर कोई एहतियाती कदम उठा रही है तो अच्छी बात है। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से गुरुग्राम की बात करें तो सबसे ज्यादा शॉपिंग मॉल गुरुग्राम में है। हजारों की तादाद में गुरुग्राम में शॉपिंग मॉल है, क्योंकि गुरुग्राम हरियाणा की आर्थिक नगरी कही जाती है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होता है। साथ ही साथ जो हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से लगातार मामले 100 से ज्यादा मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, तो जो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन भी ये चाह रहा है कि इन पर थोड़ा अंकुश लगे, क्योंकि अंकुश लगाने के लिए हमें तमाम उन बातों पर ध्यान रखना होगा जिससे लगातार जो चैन है वो बढ़ रही है। तो जो लोग हैं, शॉपिंग मॉल खुलने थे उसको लेकर काफी खुश थे, क्योंकि काफी महीनों से लगातार लॉकडाउन चल रहा था, शॉपिंग मॉल बंद पड़े थे। ऐसे में जिन लोगों की शॉपिंग मॉल में दुकानें हैं, मॉल्स में दुकानें हैं, उनको, जिनकी रेंट पर दुकानें हैं, उनको काफी भारी नुकसान हो रहा है और उनको उम्मीद थी कि 8 जून को फैसला होगा तो कहीं ना कहीं शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे, धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। लेकिन फिलहाल वो इस बात से हताश जरूर है कि उनको काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि काफी दिनों से मॉल। चलिए, बिल्कुल समय की कमी है। विजेंद्र आपका और संजय आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।